हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्ट विथ ऋचा में। आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी लेके आई हूँ, जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, जो प्राइमरी लेवल के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे समझिए सीडीपी में आपके कम से कम नहीं तो वो 1 या 2, कभी कभी तो 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसलिए आपको ये थ्योरी बहुत ध्यान से देख के चलनी है, और इसको जहाँ भी आप सीडीपी के नोट्स अपने बना रहे हैं वहाँ पे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। द फोर जिन जिन पेंगेट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जिन प्याजे के कितने 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं। कितने संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं? 4 संज्ञानात्मक सिद्धांत हैं, जिनमें सेंसरी मोटर्स, प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर्स मतलब इंद्रिय गामक अवस्था क्या होगी? ये होगी इंद्रिय गामक अवस्था। क्या होगी ये वाली अवस्था? क्या होगी? इंद्रिय गामक अवस्था, जो कितने होगी? 0 से 2 वर्ष, मतलब जो 0 से 2 वर्ष, 0 से जो 2 साल का बच्चा है वह किस में आएगा? वह आएगा सेंसरी मोटर में आएगा। इंद्रिय गामक अवस्था, नाक कान आँख से समझने की अवस्था, जो अपनी इंद्रियों से बच्चा समझता है कि हाँ, उसको इतना भी नहीं है दिमाग में कि क्या सही है क्या गलत है, उसको छूने पर पता चलता है। जैसे उसे भूख लगती है तो वो बोल नहीं सकता है, वह रो के बताएगा, चिड़चिड़ा के बताएगा कि हमें भूख लगी है। आप अगर जिन प्याजे के बौद्धिक स्तरों को समझना चाहते हैं ना, तो आपके घर में जो छोटा बच्चा है ना, आप उसको देखिए, आप उसको एब्जॉर्व करना सीखिए कि वो कैसे अपनी क्रियाएं देता है, कैसे वो अपनी बात को रखने की कोशिश करता है। आपको ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। प्री ऑपरेशनल क्या है? प्री ऑपरेशनल में है 2 से 7 साल के बच्चे। 2 से 7 साल के बच्चे, वो बच्चे जो ये जानने लगते हैं कौन सी सजीव चीज़ है, कौन सी निर्जीव चीज़ है। ये कब जानने शुरू करेंगे बच्चे? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में 2 से 7 साल का बच्चा ये जानना शुरू कर देगा प्री ऑपरेशनल स्टेज में। ये और फिर क्या आएगा? इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ये कब से कब तक है? 7 से 11 वर्ष तक। ये मूर्त संक्रियात्मक क्रिया है। अगर आप इंग्लिश में याद करके जाएंगे ना, तो आपको यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि हिंदी में ये मूर्त है और ये फॉर्मल वाला अमूर्त है। तो यहाँ बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि मतलब क्या करना है इसमें, क्या नहीं करना है। तो आप इंग्लिश वाला भी एक बार देख कर जाइएगा पोर्शन, तो आपको याद रहेगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष का बालक जो होता है वह इस स्टेज में आता है। इसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, और ये 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें तार्किक चिंतन वास्तविक वस्तुओं तक हो चुका होता है। मतलब तार्किक चिंतन जो होता है ना, वास्तविक वस्तुओं तक हो चुका होता है। बच्चा जानता है कि कौन काल्पनिक है कौन वास्तविक है। इस स्टेज पे बच्चा ये सब जानने लगता है। फिर क्या है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। छात्र चिंतन करने के योग्य हो जाता है। छात्र इसमें चिंतन करने लगता है, अपनी कल्पनाओं में जीने लगता है, अपने भविष्य के बारे में सोचने लगता है। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए टेट में कि अपने भविष्य के बारे में किस अवस्था में बच्चा सोचना शुरू कर देता है, तो वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। तार्किक क्षमताओं का इसमें पूर्ण विकास हो जाता है। ये जो अवस्था होती है इसमें तार्किक क्षमताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। इस ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। खैर, आप अभी इतना इसके बारे में डीपली मत जाइए, जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो देखिए। जैसे कि इसमें ग्राफ में दिखाया गया है प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं। प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दिखाई गई हैं। संवेदी गतिक अवस्था जन्म से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो मैं पहले ही समझा चुकी हूँ आपको, 2 से 7 वर्ष। प्रत्यक्ष संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से, जितना हो आपका उतना होता है। प्याजे के अनुसार बच्चा धीरे धीरे अपने अनुभवों और वातावरण के साथ अंतरक्रिया करके ज्ञान का निर्माण करता है। क्या करता है? ज्ञान का निर्माण करता है। बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। कहाँ से करता है? अपने अनुभवों से और वातावरण से। ये क्वेश्चन कम से कम 1000 बार पूछा जा चुका होगा हर एग्ज़ाम में कि बच्चे अपना विकास कैसे करते हैं, तो अनुभवों और वातावरण के माध्यम से बच्चे अपना विकास करते हैं। मुख्य धारणा, स्कीमा, बच्चे के दिमाग में बनी
स्कीमा क्या है? बच्चे के दिमाग में बनी ज्ञान की संरचना या समझ। स्कीमा क्या है? बच्चे के दिमाग में बनी ज्ञान की संरचना या समझ। आत्मसातीकरण, आत्मसात्मीकरण नई जानकारी को पुरानी समझ से जोड़ना। मतलब बच्चा अपनी नई जो सोच कर रहा है, नया जो देख रहा है, वातावरण में नया जो सोच रहा है, समझ रहा है, वो किस में रखेगा? ये आपका रखेगा आत्मसातीकरण में। अनुकूलन, नई जानकारी के अनुसार पुरानी समझ बदलना। मतलब जैसे जैसे हम लोग कुछ नया सीखते जाते हैं, हमारी पुरानी सोचने की अवस्था बदलती जाती है। जैसे कि हम नई पीढ़ी होती है, उनका हमेशा द्वंद्व पुरानी पीढ़ी से चलता रहता है, क्योंकि वो एक नया देख रहे हैं, एक नए जीवन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और पुरानी पीढ़ी वाला अपने अनुभवों के अनुसार सोच रहा है। इसलिए दोनों में फिर नहीं उतना रच पट पाती है, या ये समझ लीजिए नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का आपस में द्वंद्व रहता है। ये अनुकूलन की वजह से होता है। संतुलन, एक यहाँ देख लीजिए संतुलन क्या है। इसमें क्या है कि बच्चा दोनों के बीच में संतुलन बिठाता है। किसके बीच में? बौद्धिक विकास की। ये 4 अवस्थाएं हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, यहाँ थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष तक होती है। इसे इंद्रिय गामक अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रिय गामक अवस्था। बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। किससे सीखता है? बच्चा इंद्रियों और क्रियाओं से सीखता है। ऑब्जेक्ट से सीखता है। उदाहरण के लिए खिलौना छिपाने पर बच्चा उसे ढूंढने लगता है। मतलब जब बच्चा 0 से 2 वर्ष का होता है ना, तब जब आप उसका खिलौना छुपा देते हैं, 6 महीने का बच्चा माना कि नहीं ढूंढ पाएगा, 1 साल का बच्चा भी नहीं ढूंढ पाएगा। हाँ, जब बच्चा 1-1.5 साल का होगा, 1 साल से 2 साल के बीच में होगा, तब आप उसकी कोई चीज़ छिपाएंगे ना, तो वो ढूंढने की कोशिश करेगा। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष का होता है। भाषा का विकास इसमें तेजी से होता है। आप देखेंगे आपके आसपास जो बच्चा होगा ना, वो 2 साल में बलबलाना शुरू कर देगा, अपने 1-2 वर्ड्स बोलना शुरू कर देगा, अपनी बातों को रखना शुरू कर देगा। बच्चा कल्पना अधिक करता है। बच्चा अपना सोचने लगेगा कि हाँ, वो खिलौना कहाँ था, वो कैसे बना होगा, ये सब वो सोचने लगता है। और इसमें ईगो भी आ जाता है। मतलब अगर जैसे बच्चे को कोई चीज़ नहीं मिली ना, तो वो चिड़चिड़ाने लगेगा, चीज़ों को फेंकने लगेगा। ये सब इसी अवस्था में देखने को मिलता है। किस अवस्था में? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। किसमें? प्री ऑपरेशनल स्टेज में। बच्चा सोचता है कि सभी लोग वही देखते हैं जो वह देखता है। अभी बच्चे में इतनी क्षमता नहीं है, अभी वह ये नहीं जानता कि लोग क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसे तो ये लगता है कि वो जो दुनिया देख रहा है, लोग भी वही दुनिया देख रहे हैं। अब आपका आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष की होती है। तार्किक सोच इसमें विकसित होती है। कन्वर्सेशन, समझने लगता है बच्चा। जो आपसी बातचीत होती है, वह इस स्टेज में बच्चा समझने लगता है। वर्गीकरण और क्रमबद्धता सीख जाता है। क्या सीख जाता है? वर्गीकरण और क्रमबद्धता सीख जाता है। रटने की बजाय समझने पर ज़्यादा जोर देता है। किसमें ज़्यादा जोर देता है? रटने की बजाय समझने पे ज़्यादा जोर देता है। विपरीत सोच भी इसकी इस अवस्था में बन जाती है। जैसे घर से स्कूल और स्कूल से घर तक की दूरी बता सकता है। इस अवस्था में बच्चा बता सकता है कि इसका घर स्कूल से कितना दूर है, और घर से इसका स्कूल कितना दूर है। संरक्षण आ जाता है इस अवस्था में। चीज़ों को जोड़ के रखने लगता है बच्चा इस अवस्था में। और फिर आपकी आती है फॉर्मल स्टेज। क्या आती है? फॉर्मल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है? ये फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 वर्ष से ऊपर का जो भी बालक है, वह किस में आएगा? अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आएगा। किस में आएगा? अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो 11 वर्ष से ऊपर का समय होता है। अमूर्त एवं वैज्ञानिक चिंतन विकसित होता है। हाइपोथीसिस बनाकर सोचने लगता है बच्चा। उदाहरण, यदि ऐसा हो तो क्या होगा, प्रकार से बच्चा सोचने लगता है। मतलब 11 से 15 वर्ष में उसकी बौद्धिक क्षमता का जितना विकास होना था, मतलब विकास तो निरंतर चलता रहता है, लेकिन जो छोटे से लेकर अब तक हुआ था, वह काफ़ी हद तक उसका विकास हो जाता है।
तार्किक चिंतन काल्पनिक दिमाग के अंदर प्रारंभ हो जाता है, अर्थात होने लगता है। बच्चा माना की वाले सवालों को, चूंकि वाले सवालों को आसानी से हल करने लगता है। तभी तो हम जब छोटे होते हैं, 11 वर्ष के होते हैं, 7th क्लास में होते हैं, तब हमें ये सवाल दिए जाने लगते हैं हल करने के लिए। छात्र चिंतन करने के योग्य हो जाता है, समस्या समाधान की योग्यता का इसमें विकास हो जाता है, तार्किक क्षमता का पूर्ण विकास हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तार्किक क्षमता का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है, तो तार्किक क्षमता का पूर्ण विकास अमूर्त औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसे क्या कहते हैं, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ऐसी ही तमाम विषयों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए यूपी टेट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आसानी से आपको याद हो सकता है इस 1-1.5 महीने के अंदर, वह मैं आपके लिए लेके आऊँगी। धन्यवाद।